नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में रूस के विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है, जिसे रोकने के लिए बहुत कम वक्त बचा है। खबर यह भी है कि रूस ने डोनबास इलाके में और फौज की रवानगी कर दी है। हमले की आशंका को देखते हुए यूक्रेन में इमरजेंसी लगा दी गई है। लोगों को एक जगह जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। प्रेसिडेंट पुतिन के एक्शन को लेकर अमेरिका में हड़कंप है। अफगानिस्तान के बाद यूक्रेन में कूटनीति की नाकामी से जो बाइडेन निशाने पर हैं, जिन पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोरदार हमला बोला है। ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को जीनियस बताया। इतना ही नहीं, बाकायदा स्टेटमेंट जारी कर यह तक कह दिया कि पुतिन बाइडेन को ढोल की तरह बजा रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन का फैसला अमेरिका के लिए गले की फांस बन गया है। अमेरिका ने प्रतिबंध तो लगाए, लेकिन रूस पर इसका खास असर नहीं पड़ा है। इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर हमला होता है तो वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा। क्या वाकई ऐसा होने वाला है, या फिर रूस पर अमेरिका का सरप्राइज अटैक बाकी है? जवाब जानने के लिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट गौर से देखिए। Каждый из нас сам выбирает свой путь и свою судьбу. Я очень многое помню. Очень много. И никогда этого не забуду. Вот это, знаете, всегда будет со мной. После распада Советского Союза способ поведения कूटनीतिक तरीके से हर मसले के हल के लिए हम सीधी और ईमानदार बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। लेकिन मैं फिर दोहरा देता हूं, अपने देश के लोगों की सुरक्षा और देश के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। совершенствовать армию и флот. पुतिन ने इतना ही नहीं कहा, अमेरिका समेत अपने सभी दुश्मनों को साफ कर दिया कि बात करोगे तो करेंगे, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाएंगे। इतना ही नहीं, ये भी साफ कर दिया कि रूस का जंगी जखीरा और मजबूत होता रहेगा। Но повторю, интересы России и безопасность наших граждан для нас. मैं फिर दोहरा देता हूं, अपने देश के लोगों की सुरक्षा और देश के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसलिए हम अपनी फौज और नेवी को अत्याधुनिक हथियारों से मजबूत बनाते रहेंगे। Оснащены по последнему слову техники. पुतिन का पारा सातवें आसमान पर है, वो भी तब जब आधी दुनिया रूस के खिलाफ हो चुकी है, जब बाइडेन की टीम रूसियों को दरबदर करने की कसम खा चुकी है। लेकिन पुतिन को किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि मकसद सिर्फ यूक्रेन की बर्बादी है, जिसकी तैयारी भी पूरी है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर दी है। 100 से ज्यादा फौजी गाड़ियां भी बॉर्डर पर लगा रखी हैं। सीमा पर अस्थायी अस्पताल भी बना लिया है। बेलारूस बॉर्डर से सटे मोइजर इलाके में रूस ने हेलीपैड भी बना दिया है। सबूत ये तस्वीर है, जिसमें रूस की तैनाती देखी जा सकती है। रूस की फौज के लिए 500 से ज्यादा तंबू बनाए गए हैं। अगली कतार में टैंकों और तोपों का जखीरा तैनात किया गया है।
तो दूसरी तरफ रूस के टैंक और तोपें नए नए बने देश डोनेस्क और लुहांस्क में यूक्रेनी ठिकानों पर बारूद बरसा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या रूस यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमला करने वाला है? जवाब यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में मिलता है। इस समय खार्किव का जो रशियन कॉन्सुलेट है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर कामकाज बंद है और इसकी वजह यह है कि इस समय सबसे अधिक सिक्योरिटी थ्रेट इसी कॉन्सुलेट को देखिए यहाँ किस तरह से यहाँ फोर्सेस डिप्लॉय कर दी गई हैं। हमको यहाँ पर गाड़ियाँ दिख रही हैं जिनमें कि जो यहाँ के कमांडोज हैं वो बैठे हुए हैं और ये यहाँ पर लिखा हुआ है रशिया का कॉन्सुलेट जो कि बंद हो गया है। और इस समय इसी सुरक्षा कारणों से, क्योंकि यहाँ पर एकदम बॉर्डर की जगह है। पुतिन की पलटन जैसे जैसे करीब आ रही है, यूक्रेन का हलक सूखता जा रहा है। इसकी वजह भी है। डोनेस्क और लुहांस्क से 1 लाख से ज्यादा रूसी नागरिक निकाले जा चुके हैं। रूस यूक्रेन में अपनी एम्बेसी के स्टाफ को निकाल चुका है, जिसके बाद से ही रूस की फौज के राजधानी कीव के करीब आने की आशंका बढ़ चुकी है। ऐसा लगने भी लगा है। सवाल यह है कि ऐसा होता है तो अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका और नाटो देशों की तमाम धमकियों के बावजूद रूस ने यूक्रेन के 3 टुकड़े कर यह बता दिया है कि उसे किसी भी सूरत में अपनी दहलीज पर किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं है। अब अगर अमेरिका को सुपर पावर का तमगा बचाना है तो उसे रूस से भिड़ना ही पड़ेगा। बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका अब क्या करेगा? यूरोप की दहलीज पर 2 नए मुल्क बनाकर पुतिन ने अमेरिका की सुपर पावर की गद्दी को सीधी चुनौती दे दी है। अमेरिका समेत यूरोप ने भले ही रूस पर पाबंदियों की झड़ी लगा दी हो, लेकिन पुतिन बेफिक्र हैं, क्योंकि युद्ध होने पर दुनिया 2 हिस्सों में बंट सकती है। अमेरिका साफ कह चुका है कि जंग के हालात में रूस का साथ देने वाले देशों पर भी पाबंदियां लगाई जाएंगी, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं होने वाला है। रूस के साथ चीन है, जिस पर अमेरिका की पाबंदियों का ज्यादा असर नहीं होगा। रूस के साथ ईरान है, जिस पर अमेरिका कई साल पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है। रूस के साथ उत्तर कोरिया है, जिस पर अमेरिका के प्रतिबंध लागू हैं। यानी अमेरिका की पाबंदी वाली पॉलिसी शायद ही काम आए। पुतिन भी ये बात जानते हैं, इसीलिए यूक्रेन में टैंक दौड़ा रहे हैं। अमेरिका और नाटो को सरेआम धमका रहे हैं और अमेरिका समेत नाटो देश मन मसोस कर तमाशा देख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या रूस दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन चुका है? क्या पुतिन का वचन दुनिया के लिए पत्थर की लकीर बनेगा? क्या अमेरिका से सुपर पावर की गद्दी छिन चुकी है? इन 3 सवालों का जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। यूक्रेन के टुकड़े कर जिनपिंग और किम जोंग जैसे तानाशाहों को साथ लाकर पुतिन भले ही मौजूदा वक्त में सबसे ताकतवर नेता साबित हो चुके हों, लेकिन अमेरिका इतनी जल्दी सुपर पावर की गद्दी नहीं छोड़ने वाला है। ये भी तय है कि ये तनातनी सिर्फ पाबंदियों तक ही नहीं थमने वाली है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। रूसी टैंक यूक्रेन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। काफिले को गौर से देखेंगे तो हर टैंक पर रूस का झंडा लगा नजर आएगा। महीनों तक जो जखीरा बॉर्डर पर जमा था, वो पूर्वी यूक्रेन में दाखिल हो चुका है। साफ है कि रूस हर हाल में यूक्रेन पर हमले का फैसला कर चुका है, लेकिन ये जंग सिर्फ जमीनी सरहद तक ही सीमित नहीं है। जंगी बेड़ों की धमक समंदर को भी थरथरा रही है। तस्वीरें रूस और यूक्रेन के बॉर्डर से लगते ब्लैक सी की हैं, जहां रूस के युद्धपोतों से बरसता बारूद थमने का नाम नहीं ले रहा है।
हालात ये है कि हर दिन रूस की नेवी अपने युद्धपोत और सबमरीन समंदर में उतार रही है। रूस की तैयारी कैसी है, इसे ऐसे समझिए। यूरोप से लगती सीमा पर रूस के 140 से ज्यादा युद्धपोत तैनात हैं। इसके साथ ही 60 एयरक्राफ्ट और 10,000 से ज्यादा सैनिकों की भी तैनाती की गई है। रूस के जंगी जहाज लगातार यूरोप के चक्कर लगा रहे हैं। इसे नाटो देशों को हद में रहने की चेतावनी माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को छोड़कर नाटो के सभी देश यूरोप से हैं। ब्लैक सी का बॉर्डर रूस, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया से लगता है। तुर्की के साथ ब्लैक सी की 1329 किलोमीटर कोस्ट लाइन लगती है। वहीं रूस का 800 किलोमीटर बॉर्डर ब्लैक सी से जुड़ा है। रूस के कब्जे वाला क्रीमिया भी ब्लैक सी से लगता है। तुर्की और बुल्गारिया नाटो के मेंबर हैं, इसीलिए रूस ने समंदर से घेराबंदी की हुई है। नाटो मेंबर होने की वजह से अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोत भी ब्लैक सी में गश्त लगाते रहते हैं। इसीलिए रूस अपनी सबसे घातक मिसाइलें उड़ाकर अमेरिका को दूर रहने की वार्निंग दे रहा है, जिसकी गूंज वॉशिंगटन तक पहुंच रही है। Let me be clear. These are totally defensive moves on our part. We have no intention of fighting Russia. We want to send an unmistakable message, though, that the United States, together with our allies, will defend every inch of NATO territory. अमेरिका भले ही रूस को हद में रहने की नसीहत दे रहा हो, रूस पर पाबंदियां थोप कर अपनी पीठ थपथपा रहा हो, लेकिन सच्चाई यह है कि बाइडेन पर अमेरिका में बड़ा प्रेशर है। अफगानिस्तान से बैरंग लौटने और फिर रूस को न रोक पाने की वजह से दुनिया भर में अमेरिका की छीछा लीदर हो रही है। इसीलिए अमेरिका ने रूस के साथ जंग के मैदान में भी दो हाथ करने की तैयारी कर ली है। रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका अब अपने जंगी हथियारों और सैनिकों को पूर्वी यूरोप की ओर ले जा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने पोलैंड में 9,000 सैनिकों को भेजने के बाद अब 32 अपाचे हेलीकॉप्टर, 8 अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट और 800 अतिरिक्त सैनिक भेजे हैं। उड़ता टैंक कहे जाने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर जर्मनी और ग्रीस से भेजे गए हैं। अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर को बाल्टिक देशों और पोलैंड में तैनात किया जा रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स का स्टेल्थ बॉम्बर नॉर्थरॉप B-21 रेडर पहली उड़ान भरने को तैयार है। अमेरिका का दावा है कि इस विमान को रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इस बीच कनाडा यूक्रेन की मदद के लिए खुलकर सामने आ चुका है। कनाडा से हथियारों और मिसाइलों की खेप यूक्रेन पहुंच चुकी है, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भी रूस के करीब अपने सैनिकों की संख्या दोगुनी कर दी है। To defend our NATO allies is absolute and immovable. We've already doubled the size of our deployment in Estonia, where the British Army leads NATO's battle group. इसीलिए अमेरिका के कंधे पर सवार होकर यूक्रेन अपने से 10 गुना ज्यादा ताकतवर रूस से टक्कर लेने का दावा कर रहा है। रूस से निपटने के लिए प्लान बी तक तैयार करने का दावा किया है। Plan B is to fight for every inch of our land and every city and every village. रूस की तैयारी जैसी है, उसमें यूक्रेन का शायद ही कोई प्लान काम आ पाए, क्योंकि सोवियत संघ से अलग हुए देशों में यूक्रेन ही एक ऐसा देश है जिसे मॉस्को का ऑर्डर मंजूर नहीं। लेकिन पुतिन की पलटन ने कीव में कोहराम मचाने का फैसला कर लिया है। इसीलिए समझ जाइए कि यूक्रेन के बॉर्डर पर जो पुतिन की पलटन खड़ी है, जो जंगी जहाजों की परवाज है,
जो बारूद बरस रहा है ये डोनेट्स्क और लुहांस्क तक ही सीमित नहीं रहेगा। अगला नंबर यूक्रेन का ही होगा। ये हर उस देश के लिए हो सकता है जिसे रूस अमेरिका का मोहरा मानता है। यूक्रेन के 2 टुकड़े कर पुतिन ने बता दिया है कि उन्हें अपने पड़ोस में कोई दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं है, भले ही इसके लिए उसे एटमी ताकत ही क्यों ना दिखानी पड़े। अब गेंद अमेरिका के पाले में है, क्योंकि अमेरिका रूस से भिड़ेगा तभी सुपर पावर का तमगा बचेगा। इसीलिए रुकिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। अमेरिका का रूस पर सरप्राइज अटैक बाकी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।